चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, प्रतिशत हम पढ़ चुके हैं। और लाभ और हानि जो होगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रतिशत भी आता है। क्यों? क्योंकि आपको लाभ और हानि प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ है और कितने प्रतिशत हानि। तब हम प्रतिशत को अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तुलना। ये बात तो आप जानते हो, हम प्रतिशत को पढ़ के आ चुके हैं। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तुलना। इसीलिए हम दो सवाल करते हैं। पहला, किसकी तुलना कर रहे हो? सही बात है कि नहीं? किसकी तुलना कर रहे हो? और डिवाइडेड बाय, आप किससे तुलना कर रहे हो, ये भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। और गुणा में क्या हो जाता है? 100। तो इस प्रकार से प्रतिशत को हम इस आधार पर देखते हैं, किसकी तुलना बटा किससे तुलना, गुणा में 100। अब ये प्रतिशत के आगे जब लाभ लग जाएगा तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, हानि लग जाएगा तो हानि प्रतिशत, और तीसरी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लाभ और हानि है। तो अभी तो हमको यही दो चीजें देखनी है। अब लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस, तो ध्यान देना है कि यदि, अब हम एकदम कॉमन सेंस की बातें करते हैं। कॉमन सेंस, यदि कोई चीज मैंने 10 रुपए में खरीदी, बोलो हाँ, और मैंने उसे 12 रुपए में बेची, तो मुझे लाभ हुआ या हानि? हाँ, आपको इतना सब कुछ पता है, ये व्यवहारिक चैप्टर है। आदमी पैदा होता है ना, तो वैसे ही उसको पता चल जाता है कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अपने पास में 2 खिलौने हैं और अपने भाई के पास में 3 खिलौने हैं, तो अपन उसका गला दबा देते हैं। आ रहा है कि नहीं? अपने को पता है अपना लॉस हो चुका है। ये तो अपने अपन जन्मजात पैदा होते हैं लाभ और हानि से। सही बात है कि नहीं? तो हमने क्या करना, खरीदी 10 में, बेची 12 में, तो क्या हो गया? लाभ। ये तो हमको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, कि लाभ किसको कहते हैं? कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। इसके बाद में वही चीज, यदि मैंने खरीदी 10 में और बेची 8 में, तो क्या होगा? हानि होगी। ये बात भी आपको समझ में आ रही है? मतलब ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो क्या हो रही है? हानि। अब इस बात को समझना कि लाभ और हानि अपने आप में है क्या। लाभ और हानि अपने आप में क्या है, वो समझने की कोशिश करो। तो हम कहेंगे कि सर लाभ अपने आप में क्या है, तो बोले एक अंतर है। बोलो हाँ, सही बात है ना? आप अंतर डिफाइंड करते हो ना कि हानि है या लाभ है, तो आप बोलते हो इन दोनों का अंतर ही तो लाभ होगा, और इन दोनों का अंतर ही क्या होगा? हानि। यानी कि लाभ और हानि अपने आप में क्या है? अंतर। ये बात ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा कि लाभ और हानि अपने आप में क्या है? अंतर। क्योंकि जब आप प्रतिशत निकालने की तुलना कोशिश करोगे तो आपको ये अंतर से समझ में आएगा कि क्या करना है। तो हमने एक चीज समझ ली, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो लाभ, कम और ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो हानि। लाभ और हानि अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में यदि इसको गणित के रूप में लिखना है, तो गणित के रूप में यहां पर हम पढ़ेंगे लाभ। तो लाभ के लिए हमको है ना कुछ शब्दावली का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि शब्दावली होती है खरीदा, तो इसको गणित की भाषा में क्रय कहा जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। और इसके बाद में यदि खरीदोगे तो बेचोगे भी, तो बेचा को हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य, ये शब्दावली का काम चल रहा है। और इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। यानी ये सीपी हो गया और ये एसपी, इसको ऐसे भी कह लो, ये सीपी हो गया और ये एसपी। आपको नामकरण अच्छे से समझ में आने चाहिए, तो आगे दिक्कतें नहीं होगी, है ना? अब यहां हिंदी में लिखूंगा तो मैं इसको क्र और वी लिखूंगा सिर्फ, तो आप समझ जाएंगे विक्रय और क्रय। और इंग्लिश में यदि हम कहें सीपी और एसपी, तो आप एसपी सीपी से समझ जाइएगा। तो हमने यहां पर कहा लाभ क्या होता है, तो लाभ के लिए मैंने अभी आपको बताया, कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। तो लाभ अपने आप में क्या है? अंतर। अंतर किसका? तो बोले वी माइनस कर,
यानी विक्रय माइनस क्रय, इंग्लिश में कहे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये समझ में आया आपको? ज्यादा में से कम घटाया जाता है तो अंतर आता है। अब यहां ज्यादा सेलिंग प्राइस ही होगा, लाभ है तो। अब इसी प्रकार से हानि भी क्या है? एक प्रकार का अंतर। हानि भी क्या है? एक प्रकार का अंतर। तो हानि में क्या होता है? आप ज्यादा पे खरीदते हैं और कम पे बेचते हैं, तो अंतर क्या होगा? तो यहां पर होगा क्रय माइनस विक्रय, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बड़े कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा गणित का दिमाग मत लगाओ इसमें, जो बात है उसको समझने की कोशिश करो। अंतर हमेशा बड़े में से छोटा होता है, और यहां पर लाभ और हानि के हिसाब से विचार कर लेना आप लोग। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि लाभ हो गया और क्या हो गया? हानि। और गणित के रूप में देखा जाए तो ये उसका मतलब होता है। बोलो हाँ। फिर से समझ लो मेरी बात को, अच्छे से समझना। 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, 12 में क्या कर दी? बेच दी। तो तुम आगे गए, आगे जाओगे तो लाभ होगा। और यदि 10 में खरीदी और 8 में बेच दी तो पीछे आए, पीछे आए तो हानि होगी। हाँ या नहीं? अब ध्यान दो, इसमें जो मेन रोल अदा कर रहा है वो कौन है? वो ये 10 रुपया है। वो कौन है? ये 10। मैंने बोला मैंने 50 रुपए में कोई चीज खरीद ली। अरे आए कि नहीं समझ? तो बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि? तो तुम बोलोगे हमको क्या पता। अरे बोलो हाँ। या मैंने कहा कि मैंने 50 रुपए में कोई चीज बेच दी, शायद मैंने खरीद का बोल दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैंने 50 रुपए में कोई चीज बेच दी, तो तुम बताओ मुझे लाभ हुई या हानि? तो तुम बोलोगे हमको नहीं पता। हम तभी पता कर पाएंगे जब तुम ये बताओगे कि तुमने खरीदी। अब मैंने 50 में बेची और मैंने बोला मैंने 80 में खरीदी थी, तो तुम बोलोगे अबे बेवकूफ, तेरे को लाभ नहीं हुआ, हानि कहते हैं इसको। यानी कि हीरो कौन है? ये कौन है? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यही हमारा हीरो है इस चैप्टर का, इसका ध्यान रखना। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक ना तो आप लाभ बता सकते हो ना हानि बता सकते हो, और प्रतिशत की तो बात ही छोड़ दो। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो हमने ये सीखा अभी कि कॉस्ट प्राइस क्या है और कैसे है। क्लियर है? क्रय मूल्य एक बार इसमें से ये घटेगा और एक बार इसमें से ये घटे, लाभ और हानि पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला प्रश्न करते हैं, बेसिक प्रश्न है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक पेन को 40 रुपए में क्या करा? बेचा। ये किधर जाएगा, आगे की पीछे? अच्छा तुमको पता चल गया क्रय मूल्य क्या है, बस इसलिए दिमाग को थोड़ा सा बेटा समझ के चलाना। आ रहा है समझ में? क्रय मूल्य एक ही होता है, विक्रय मूल्य 2 होते हैं। दिमाग में समझ में आ रही बात? ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। ये कौन सा है? विक्रय। ये कौन सा? प्रॉफिट वाला। ये कौन सा? लॉस। तो विक्रय मूल्य 2 होंगे, क्रय मूल्य तो एक ही होगा। अभी जब मैंने ये प्रश्न पढ़ा कि 40 रुपए में बेचा, तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा मूल्य है, आगे का कि पीछे का। आगे का होगा तो लाभ, पीछे का होगा तो हानि, और बीच में कौन है? विक्रय। बीच में है क्रय, कॉस्ट प्राइस। एक पेन 40 रुपए में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपए का क्या हुआ? लाभ। आगे गया, 9 आगे गया। इसका मतलब कि ध्यान दो, ये 40 रुपए है जो कि 9 रुपए ज्यादा है। हाँ या नहीं? है ना? ये 40 रुपए है जो कि 9 रुपए क्या है? ज्यादा है। किस मूल्य से? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य से। अब बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कॉमन सेंस से करना, घटाना पिटाना मत, सिंपल सी। तो आपसे पूछा उस पेन का कौन सा मूल्य बताओ? क्रय मूल्य। ये वाला कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए क्रय मूल्य। तो यदि ये 40 है, 9 कदम पहले आगे है, तो पीछे जाओ तो कितना आएगा? तो बस इस तरीके से कॉमन सेंस से करोगे तो तेजी से आएगा गणित में, नहीं तो उलझ जाओगे तुम बार बार। लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। लाभ की जगह दिया है 9, विक्रय के दिया है 40, माइनस में क्रय मूल्य, बराबर में क्रय को मैं इधर लाऊंगा, 40 में से 9 घटाऊंगा तो 31 आएगा। बहुत पेचीदा हो गया, दिमाग खराब तुम्हारा हो जाए, कहीं तुम 40 को उधर रख दो और इधर रख दो। तो इसलिए कॉमन सेंस से चलेंगे कि यदि ये 40 रुपए ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 9, तो 9 कम कर दोगे तो क्रय मिल जाएगा। हाँ या नहीं? इस तरीके से करो कॉमन सेंस से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको मेंटली सही चीजें सोचनी है, कॉपी का कम इस्तेमाल करना है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि एक पेन या एक मेज को 125 रुपए में बेचने के बाद, तो अभी पता चला ये कहां लिखेंगे? अभी पता नहीं चला। अब बढ़ते हैं आगे। बाद भी 30 रुपए की क्या हो गई? हानि, मतलब इसको कहां लिखेंगे? पीछे। तो ये 100
25 यहां आएगा, और ये 30 रुपए क्या है पीछे इस तरफ, हाँ या नहीं? 30 का क्या हो गया लॉस। तो हमसे पूछा गया क्या मूल्य बताइए, क्रय मूल्य, तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा। इस तरफ आएंगे तो ये जो 30 है ये इस तरफ आने पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। माइनस प्लस में मत फंसना बेटा, वो लिखना ही नहीं। तो 125 में यदि 125 में 30 जोड़ दोगे तो 155, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य था कौन सा वाला, लॉस वाला, तो लॉस के लिए आगे आना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो यहां पर कॉमन सेंस से आंसर क्या आ गया, 155। अच्छे से समझ में आ गया? यस। तो इस तरफ आना, ये मैंने फिर से समझ लो बेटा, प्लस माइनस के चक्कर में पड़ना ही मत, है ना। ये जो है ना ये लॉस वाला है, तो इधर आगे आओगे तो तुमको क्रय मूल्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, एक रेडियो को 500 रुपए में क्या करा, खरीदा। इस बार हमको कॉस्ट प्राइस दे दी गई है, कितनी, 500। अब या तो पीछे जाएंगे या तो आगे जाएंगे। प्रश्न में आगे कहा उसे 650 में क्या करा, बेचा, यानी आगे पे बेचा। तो हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 650। तो हमको पक्का पता है कि लाभ हो रहा है ना। प्रश्न पूछा कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 150, क्योंकि मैंने कहा था लाभ और हानि क्या है, अंतर। तो हमसे पूछा लाभ बताइए, तो हम कहेंगे 150 रुपए का क्या हो रहा है बेटा, लाभ। गणित से बाहर निकल गए, गणित से बाहर निकल गए। गणित से बाहर निकलना हमारा उद्देश्य है सबसे पहला। यदि आप गणित ही करते रहोगे, यानी कि वो वाला गणित जिसको कहते हैं कि हर चीज लिखो लिखो, लिखने से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, एक कैलकुलेटर को 200 रुपए में खरीद कर उसे 160 रुपए में क्या करा, बेचा गया, बेच दिया गया। 200 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी, 200 खरीदा ना, और 160 में बेचा, मतलब पीछे जाके बेच दिया, तो 160 रुपए आपकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। और इन दोनों के बीच में क्या निकालोगे, अंतर। तो वो अंतर लाभ होगा कि हानि, प्रश्न को देखना भी नहीं है, इसमें हानि ही हो रही है। कितने रुपए की, 40 रुपए की क्या हो रही है, हानि। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो हमारा आंसर आ गया 40 रुपए की। विक्रेता को कितने रुपए की हानि हो रही है, 40 रुपए। तो यहां पर मैंने एक बार बताया कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, एक बार निकाला कि भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, दूसरी बात बताई लाभ कैसे निकालेंगे, तीसरी बात बताई हानि कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई है? बड़े सिंपल प्रश्न है, इसीलिए इसको ज्यादा रगड़ेंगे नहीं। अब यहां से आते हैं पांचवें प्रश्न से। पांचवा प्रश्न क्या कहता है वो समझते हैं। अब यहां पर कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी। एक मोबाइल को 500 रुपए में खरीद कर, 500 रुपए में खरीद कर, तो 500 रुपए हमारा कौन सा प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग किसने बोला, कॉस्ट प्राइस। खरीदा ना अपन ने, हाँ। 650 में क्या करा, बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 650। एक तो पक्का बात पता चल गई कि लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है वो भी पता चल गया। बात क्या है, प्रश्न में दिया गया 150 में बेच दिया गया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये लाभ नहीं पूछ रहा, सिर्फ लाभ होता तो संख्या में पूछता, पर संख्या किस में पूछ रहा है, प्रतिशत, यानी लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब हमको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले जरा पीछे आ जाते हैं और यहां से शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया कि प्रतिशत क्या होता है, हाँ या नहीं? तो प्रतिशत होता है किसकी तुलना, आ रहा है समझ में? प्रतिशत होता है किसकी तुलना बटा किससे तुलना। एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन, किससे तुलना, और गुणा में क्या होता है 100। यानी कि हम कहेंगे कि भैया यहां पर बात जिसकी हो रही है वो कौन है। तो यदि मैंने कहा कि प्रतिशत लाभ की बात हो रही है, अरे आया कि नहीं समझ में? प्रतिशत में किसकी बात हो रही है, लाभ, तो किसकी तुलना होगी, लाभ की। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रतिशत में बात किसकी हो रही है, लाभ की। लाभ प्रतिशत बताइए, तो किसकी तुलना होगी, लाभ। आ रहा है समझ में? अब प्रश्न उठता है कि हम किससे तुलना करवाएं, किससे तुलना करवाएं। तो बात यह है कि इस लाभ हानि में हीरो कौन है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अरे बात समझ में आएगी ना? मुझे कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई वो कौन डिफाइन कर रहा है,
कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य डिफाइन कर रहा है। यही चीज आपको बताएगी कि किससे तुलना करनी है, तो हमेशा तुलना किससे होगी, क्रय मूल्य से। ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि यहां पर क्रय मूल्य क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको कितना ज्यादा लाभ हो रहा है या कितना ज्यादा हानि हो रहा है ये डिफाइन कौन करेगा, क्रय मूल्य। इसीलिए किससे तुलना, क्रय मूल्य से, गुणा में क्या कर देंगे 100। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्रतिशत लाभ का। अब इसी प्रश्न में आगे यानी इसी कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे ले जाएंगे तो प्रतिशत के बाद किसकी बात होगी, हानि। यदि प्रतिशत में हानि की बात हो रही है तो आप किसकी तुलना करोगे, हानि की। और किससे करोगे, क्रय मूल्य से। और गुणा में क्या हो गया 100। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया प्रतिशत हानि का। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताई थी कि लाभ और हानि क्या होते हैं, अंतर। इसी को एक कदम आगे बढ़ाओगे अब आप। तो लाभ क्या होता है, तो लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। यह भी बताया था मैंने कि बड़े में से छोटा घटेगा, लाभ होगा तो विक्रय और माइनस क्रय, और क्रय नीचे पहले से ही है। और गुणा में क्या हो गया 100। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको लिखोगे सेलिंग प्राइस, सही बात है कि नहीं, माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड में 100। ये हमारा इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं किसकी, प्रतिशत हानि की। हानि क्या है, तो बोले हानि भी क्या होती है, अंतर होती है। इसी को आगे बढ़ाओगे तो इसमें होता है क्रय माइनस विक्रय और बटा में क्रय गुणा में 100। ये हो गया हिंदी वाला कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो गया 100। यानी कि भैया नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि किसका किससे अंतर है। हानि है तो हानि और लाभ है तो लाभ। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो अब हम मैक्सिमम टाइम यहां से या तो यहां जाएंगे या तो यहां से यहां जाएंगे। यदि हमको सीधे लाभ की राशि दी है तो आप लाभ बटे कॉस्ट प्राइस रख दो। लेकिन यदि आपको सीधे लाभ नहीं दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो फिर आप यहां से कर लेना। बात समझ में आ गई। इसको अच्छे से आंखों में बसा लो, कोई ज्यादा लोड लेने वाली चीज नहीं है। हम आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, अब हमसे यहां प्रश्न में पूछा गया तो पूछने पर हमें प्रश्न में दिया कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस, और हमसे क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ को हम कैसे निकालेंगे, तो लाभ का प्रतिशत या प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्योंकि सीधे लाभ नहीं दिया तो ये दिया तो हमने ये रख दिया। अभी तो ये बारीकी है, जल्दी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, तो 150 कहां आ गया, ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है 650, सॉरी 500, सही बात है, गलती से मैंने 600 रख दिया, 650 नहीं आएगा 500 आएगा। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड में क्या कर देंगे 100। ये हमने 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए, काट दिए। 5 तिया 15, 30% हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 30% आ रहा है समझ में। अब जब क्योंकि हम ट्रेंड हो गए हैं तो हम सीधे जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या। हमको पता चल गया कि जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो ऊपर तो अंतर ही आएगा, ऊपर तो क्या आएगा, अंतर। और इन दोनों का अंतर कितना है 150। और हमेशा किससे तुलना होगी, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना दिया है 500, गुणा में क्या करेंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दिया 30%। बस इतनी सी देर में हमारा आंसर आ जाएगा। सीखे कि नहीं सीखे, 100% सीखे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इस तरीके से निकालेंगे। ये मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया अच्छे तरीके से। अब इसी का विपरीत हम करते हैं। अगला प्रश्न, एक पुस्तक को 200 रुपए, एक पुस्तक को 200 रुपए में खरीद कर, शब्दों का ध्यान रखना, 200 में क्या किया है, खरीदा है। मतलब ये कौन सा प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। 160 रुपए में क्या कर दिया गया, बेच दिया। यानी यहां पर 160 में सेलिंग प्राइस कर दिया। एक तो ये पता चल रहा है कि हानि हो रही है। अब या तो हानि पूछेगा या हानि का प्रतिशत पूछेगा, है ना। मौसा जी का पता तो पूछेगा नहीं, सही बात है कि नहीं। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की क्या हुई, हानि। तो हमेशा जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है प्रश्न ज्यादा से ज्यादा कितनी दिशाओं में पूछा जा सकता है। तो ये वाली भी बात आपको ध्यान रखना। तो यहां पर हमसे पूछा गया लॉस का परसेंटेज, बोलो हाँ, हानि का प्रतिशत।
हानि का प्रतिशत मतलब ऊपर क्या आएगा, हानि, लॉस, डिवाइडेड में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाइड में 100। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं हो गई। हाँ, हानि बटा क्रय मूल्य। अब हानि हमें सीधे दी नहीं है, तो हानि के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड में 100। हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बड़े में से छोटा घटाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आ रहा है समझ में। हाँ, तो यहां पर हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, 200 में से हट गया तो इन दोनों का अंतर कितना है, 40। नीचे क्या आएगा, 200। बस इतना ही खेल है, गुणा में क्या हो गया, 100। ये 20 से 40 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आपको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 20% का लॉस। आंसर आ गया। डन। ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको आपको इस तरीके से करते जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में क्या करी, खरीदी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और 3,48,000 में क्या कर दी, यानी कि सेलिंग प्राइस। और आप देख रहे हो कि ज्यादा में बेची है मतलब लाभ हो रहा है, या तो लाभ पूछेगा या लाभ का प्रतिशत पूछेगा, और क्या पूछ सकता है। तो उसे कितने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ। तो हम कहेंगे कि उसको प्रॉफिट में परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया है। तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर। अब अंतर कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दो, या तो घटा के निकालो या तो कॉमन सेंस से निकालो। ये 2.5 लाख है, इसको 3.5 लाख मान लो, मान लो ना, अभी मान लो। तो इनका अंतर हो गया 1 लाख, लेकिन ये 3.5 लाख नहीं है, ये 2,000 कम है। तो 1 लाख में से 2,000 और कम कर दो, तो कितना हो गया, 98,000। कैसे घटाया, समझ में आया। कॉमन सेंस से घटाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ कि क्या नंबर लिखे गए हैं। और एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम यही करता है, वो नंबरों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, वो नंबरों में कोई पैटर्न रखता है, थोड़ी बहुत ध्यान देना है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। किसी को घटा के तो नहीं बताऊं, तुम घटा लेना अपने हिसाब से। 98,000 हमारा अंतर आ गया, क्योंकि लाभ और हानि अपने आप में क्या होता है, अंतर, इसलिए अंतर ऊपर आ गया। अब नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 2,50,000 गुणा में क्या हो गया, 100। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना, ठीक है। 2,50,000, एक जीरो और आएगा, ठीक है। चलो, तो 1 2 3, 1 2 3, और ये 4 से ये 4, यानी कि 980 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 25। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखो, मैंने आपको 25 से भाग देना सिखाया था। 25 से भाग देने का मतलब ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो। तो हम 4 से गुणा करते हैं, 0 4 8 32, हासिल का 3, 4 नाम 36, 36 और 3 39, और दशमलव 2 अंक के पहले। तो आपका आंसर आ गया 39.2, ये आंसर आ गया 39.2%। अब आप चाहो तो आप बन जाओ बाहुबली, 25 30 75 करते रहो और आराम से चलते रहो। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो आपको जो सिखाया गया उसका इस्तेमाल करना है। फिर से समझ लो, 980 डिवाइडेड बाय 25, मैंने आपको सिखाया था 980 डिवाइडेड बाय 25 का मतलब 100 बटा में 4। 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। 4 से गुणा करो, डेसिमल 2 अंक के पहले। आ रहा है समझ में, बात नहीं कहते, पहले कहते हैं। 4 को 0 से गुणा करा, 4 8 32 की 2, हासिल का आ गया 3, 4 नाम 36 और 3 39, 2 अंक के पहले लगाओगे तो 39.20 आएगा। हाँ या नहीं। जो भी चीजें सिखाई गई है वो आपको काम ही आएगी, ऐसा सोचिएगा मत कि कोई चीज सिखाई तो काम नहीं आएगी। डेसिमल तक आंसर लाने के लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। ये क्लियर समझ में आ गया बेटा आपको, कैसे हमने आंसर लेकर आए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मैं आगे बढ़ सकता हूं। 7 के बाद में अब हम प्रश्न कर रहे हैं 8वां। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। अब इसने जो राशि दी है वो राशि के रूप में नहीं दी, किस रूप में दी, अनुपात। अब मैं जो सिखाते आ रहा हूं उस बात को समझना बेटा। किसका किसका है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है 20:21। अब ध्यान देना, अनुपात से खेल करते हैं।
यदि आपने 20 रुपए में कोई चीज खरीदी और 21 रुपए में बेच दी अनुपात के हिसाब से, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा, पहले तो ये दिख रहा है। अब आप इसको 20 और इसको 21 मान सकते हो अनुपात के रूप में। तो बोले संख्या कहाँ है सर? फिर से समझो, तुमको क्या निकालना है वो समझो। उस पर लाभ का क्या चाहिए, और प्रतिशत अपने आप में क्या होता है? अनुपात होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? तो आपको संख्या की क्या जरूरत है? आप सीधे अनुपात से ही खेल कर दो। कैसे? ध्यान दो, ये आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपके पास में सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपसे कौन सा पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। बोलो हाँ। इन दोनों में से प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 1 रुपए का। तो ये 1 ऊपर आ गया। कितने पे हो रहा है? 20 रुपए पे, और गुणा में 100। 20 पंजे 100। 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। समझ में आया बेटा? यानी कि आपको संख्या पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अनुपात ही होता है। प्रतिशत अपने आप में एक अनुपात होता है, अनुपात से संख्या पे जाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? 9th क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है। अब थोड़ा सा मैं चीजों को मिलाता चलूंगा, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ने पे होकर के बैठना। एक घड़ी को 280 रुपए में क्या करा गया? बेचा गया। तो आपको कौन सी चीज पता चल गई? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कितना? 280 रुपए में बेचा गया। एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। यहां पर देखो, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ बोला जाए तो वो अनुपात होता है, पहले तो ये समझ लो, हाँ या नहीं? यस। अब यहां पर अनुपात किसके किसके बीच में है? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और लाभ प्रॉफिट के बीच में है। तो जो बोला वो करो। देखो, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना दिया? क्रय मूल्य का 1/3 लाभ मिल रहा है। क्रय मूल्य का 1/3, पहले इसको अच्छे से समझ लो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस्ट प्राइस का 1/3 क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। बोलो हाँ। अब यहां पर मैंने इसको यदि अनुपात के रूप में निकालने की कोशिश करी, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो गया? प्रॉफिट। ये इसके बटे में चला जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान दो, यानी कि 1 रुपए की चीज खरीदी तो उस पर 3 रुपए का क्या मिला? लाभ, अनुपात के रूप में। ये बात समझ में आ गई बेटा? चलो अब ध्यान देना, घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ का क्या बताइए? प्रतिशत। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस कितना है वो पता करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा है वो पता करना है। अब मेरी बात को ध्यान दो बेटा, अनुपात के रूप में मैं समझा रहा हूं। आपने 1 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ये 1 रुपए में आपने कॉस्ट प्राइस दिया, हाँ या नहीं? तो आप 3 रुपया आगे गए, 3 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ ना? तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 रुपया। अरे भाई 1 रुपए की चीज खरीदी, प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ, तो बेची कितने में थी? इसका 4 रुपए में बेची थी ना इसका। तो आप ध्यान दो, 1 के अनुपात में कोई चीज खरीदी, 3 के अनुपात में आपको लाभ हुआ, यानी 4 के अनुपात में क्या करी थी? बेची थी। अब मुझे बताओ, ये जो 4 का अनुपात है ये आपको दिया हुआ है क्या? यस सर, मुझे कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, मुझे लाभ कितना है वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कैसे? 4 का अनुपात किसके बराबर है? 280। तो 1 का अनुपात किसके बराबर है? 70। हाँ या नहीं? 1 का अनुपात 70 है, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रुपया हो गया? 70 रुपए। बात समझ में आई? 70 रुपए मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और ये मेरा कितना है? 280। 4 के अनुपात में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ना, ये 70 1 अनुपात आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, तो हमको मिल गया क्या भाई? सिंपल सी बात है, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने बेटा? मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? अनुपात उल्टा हो गया मेरे से, अनुपात यहां पर उल्टा हो गया, इसको मेरे को पूरा मिटाना पड़ेगा। चलो अनुपात को देखते फिर से, है ना? एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 क्या हो गया है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1/3। ये कॉस्ट प्राइस, मैं इसको इसके बटे में ले गया था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1/3। यानी कि 3 रुपए की मैंने क्या खरीदी? चीज खरीदी, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। बोलो हाँ। 1 रुपया मेरे को क्या हुआ है इसके ऊपर? प्रॉफिट। तो मैंने कितने में बेची थी?
4 रुपए में। बात वही है, थोड़ा इधर उधर हो गया। 3 के अनुपात में मैंने कोई चीज खरीदी, 1 के अनुपात में क्या करा, लाभ कमाया, तो बेची कितने में उसको, 4 के अनुपात। अब ये जो 4 का अनुपात है ये किसके बराबर है, ये 280 के बराबर है। 1 का अनुपात किसके बराबर हो गया, 70। 1 का अनुपात 70 के बराबर, यानी मुझे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 70 रुपए। तो मैंने खरीदी कितने में थी, 1 बराबर 70, तो 3 बराबर 210। समझ गए कि नहीं समझ गए, 3 का अनुपात किसके बराबर, 210, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 210। 210 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, लाभ का क्या निकालना है, प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत कैसे आएगा, तो ऊपर कौन आएगा, लाभ। लाभ कितना, 70 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना, 210 रुपए, और गुणा में क्या कर देंगे, 100। समझ गए बेटा। तो ये 70 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। हाँ या नहीं बेटा, है ना। यहाँ पर अनुपात में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बस इधर उधर लिख दिया था, लेकिन उस बात को हमने क्लियर कर लिया। अब बात समझ में आ गई। तो अनुपात के आधार पर आपको एक संख्या जरूर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। यहाँ प्रतिशत मिल गया इसी प्रश्न में आपको, इसी प्रश्न में आपको अनुपात समानुपात मिल गया, इसी प्रश्न में आपको कौन मिल गया, लाभ और हानि मिल गया। ये तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर के कोई क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए आप ये मत सोच के चलिएगा कि कोई एक चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा कम इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई चाबी लगेगी बड़े से ताले को खोलने के लिए। क्लियर है, इसमें किसी को आप डाउट तो नहीं है। वो जो गड़बड़ हो गई थी वो क्लियर हो गई, अनुपात उल्टे रख दिए थे, बाकी तो आपको मैंने फिर बता दिया। हमेशा ध्यान रखो इन 3 अनुपातों में से यदि वो एक की संख्या दे रहा है तो वो कोई ना कोई कारण से दे रहा होगा। आ रहा है समझ में। चलो तो ये 210 33 सही 1/3% आंसर हो गया। आगे बढ़े अपन। 9 के बाद अब पढ़ते हैं 10। अब 10वें क्वेश्चन से मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूं, एक कदम और ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है, ध्यान देते हैं। आदित्य ने क्या करा, आदित्य ने एक कार 8,580 रुपए में क्या करा, बेचा। बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, और 4% का क्या करा, लाभ कमाया। अभी तक जो पूछा जा रहा था वो उसने दे दिया। अभी तक लाभ प्रतिशत पूछ रहा था वो, अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत हम आपको दे रहे हैं। उस कार का क्रय मूल्य यानी उस कार को कितने रुपए में खरीदा गया, आप ये बता दो। चलो ये बताते हैं अब अपन। ध्यान देना, इसके लिए मुझे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हमें पता है कि लाभ का प्रतिशत, ध्यान देना, लाभ का प्रतिशत का मतलब क्या होता है। लाभ का प्रतिशत का मतलब होता है विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100। हाँ या नहीं, ये होता है। अब इसको मैं सॉल्व करके एक छोटे से स्तर पे ले आता हूं, क्योंकि बार बार यही आपको करना पड़ा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। एक चुटकियों में हो जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, छोटा सा संबंध बनाते हैं। कैसे, ध्यान दो। ये तो मेरा क्या हो गया, लाभ का प्रतिशत, बोलो हाँ। इसको मैं लिख सकता हूं विक्रय बटा में क्रय माइनस क्रय बटा में क्रय। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। और ये पूरे के गुणा में क्या हो गया, 100। भाई इसको इसके बटे में भी लिख सकता हूं, इसके बटे में भी लिख सकता हूं। अब दूसरा मैंने क्या काम करा, क्रय से क्रय क्या हो गया, कैंसल। तो यहां क्या बचा, 1। अब इस 100 को मैं लाभ के नीचे ला रहा हूं, तो लाभ का प्रतिशत बटा में क्या हो गया, 100 बराबर यहां क्या बचा, विक्रय बटा में क्रय, और यहां क्या बचा, -1। अब मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, इस तरफ। तो ये हो गया लाभ का प्रतिशत बटा में क्या हो गया, 100 प्लस में 1 बराबर में विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं एक और चीज करता हूं, मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं। तो ये आ गया लाभ का प्रतिशत प्लस में 100 और बटा में 100, और बराबर में क्या हो गया, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ये बात अच्छे से समझ में आई बेटा आपको। इसको मैं और तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा सा व्यवस्थित, कि विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देना। ये जो क्रय मूल्य है ये 100 के बराबर है, ये देखो नीचे आ रहा है। और ये जो विक्रय मूल्य है ये प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य, बोलो हाँ। तो प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ये बात समझ में आई है आपको। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन करने वाले। इस बात को समझना कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। कोई भी चीज जब खरीदी जाती है तो उसका जो मूल्य है वो पूरा चुकाना पड़ता है आपको, बोलो हाँ।
इसका मतलब मैंने आपको 100% का पहले से ही कॉन्सेप्ट बता के रखा है। मैंने कहा 100% मतलब पूरा का पूरा। दुकान वाले को पूरा पैसा दो तो वो तुमको पूरी वस्तु दे देगा। यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ये बात ध्यान रखने। हमेशा क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा पहले तो अलग जगह ले आता हूं। ये देखो बेटा, अब इस बात को समझना जो दूसरी बात मैं समझा रहा हूं कि आपने कोई भी वस्तु को जब क्रय किया तो 100% पे किया, बोलो हाँ। और जब भी आप उसे आगे विक्रय करोगे आगे बढ़ा करके तो आपको लाभ होगा। और लाभ कितने भी रुपए का होगा, ये प्रॉफिट है, लाभ कितने भी रुपए का होगा 100% में वो जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा। तो हम कहेंगे यहां पर 100% प्लस में प्रॉफिट का प्रतिशत, बोलो हाँ। यानी कि जब भी किसी चीज को हम प्रॉफिट में बेचेंगे, लाभ में बेचेंगे, तो 100% में वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी का दूसरा रूप मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपने किसी चीज को फिर बेचा और बेचने के बाद में यदि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो 100% में से जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो ये माइनस कर दिया मैंने लॉस परसेंटेज, इसका भी ध्यान रखना आपने। तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कहां गया, ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ गए हैं या नहीं समझ गए हैं। जब भी कोई चीज खरीदोगे तो वो 100% पे खरीदोगे, जब बेचने जाओगे तो दो बातें होंगी, या तो आप ज्यादा पे बेचोगे तो 100% में वो चीज जुड़ जाएगी, और घटा यानी कि आप उसको घाटे में जो बेचोगे तो वो लॉस प्रतिशत 100 में से घट जाएगा। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा है आपको। क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होगा, 100 के। आपने किसी चीज को प्रॉफिट पे बेचा तो 100% में वो प्रतिशत क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आप सीधे यहां पर आ जाओगे और इसे क्या कहते हैं, अनुपात समानुपात। अरे आया कि नहीं समझ, ये चीज हम सीख के आए हैं। इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट को आधार बना करके मैं एक और कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं। विक्रय मूल्य, यदि मुझे लॉस और क्रय मूल्य का अनुपात पता करना है तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होता है, 100। अब यहां पर ये लॉस हो रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि 100% 100 में से, सही बात है कि नहीं, 100 में से मेरे को क्या करना है, हानि प्रतिशत को क्या कर देना है, घटा दे। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो लाभ और हानि दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको। अब इस प्रश्न पे फिर से आते हैं। प्रश्न में कहा आदित्य ने 8,580 रुपए में क्या करा, बेचा, कॉस्ट प्राइस बेचा। आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 4% का, हाँ सॉरी सेलिंग प्राइस दिया है इंग्लिश में कहें तो, और 4% का क्या हुआ है बेटा, समझ में आ गया। तो आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए आप क्या करिए, 8,580 ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 + 4, ये इसके बराबर होगा, बोलो हाँ। अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय किसके बराबर होता है, 100, और इनका रेशियो निकाल लेना, काम हो जाएगा। ये देख, ये निकल जाएगा। अब कैसे निकल रहा है देखो, 8,580 बटा में क्रय बराबर 104 बटा में 100। तो 104 किसी पहाड़े में आता होगा, बढ़िया काम हो जाएगा। 13 के पहाड़े में आ रहा है समझ, 13 अट्ठे 104, हाँ 13 6 78 बच गया 7, 13 6 78, और ये लग गया 0, हाँ या नहीं। अब इसको देख लो, आप इसको 4 से काट लो तो 4 दूनी 8, और 4 से ये 25 बार, और इसको 2 से काट लो 330। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो क्रय मूल्य हो जाएगा 330 गुणा में 25, हाँ या नहीं। अब मैंने 25 से गुणा करना सिखाया था आपको, इसको 4 से भाग दो, 4 8 32, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 का मतलब 50, 8,250 आया कहीं पर, ये देख रहा है। जो भी चीज सिखाई बेटा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 25 से गुणा करने का मतलब 100/4 से गुणा करना, किसी भी संख्या को 4 से भाग दो, एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा। 1 बचे तो कितना होता है, 25, 2 बचे तो, 3 बचे तो, 4 बचे तो, 4 बचे तो कुछ भी नहीं। आ रहा है कि नहीं समझ में, 4 बचे तो 100 भी, किसी ने बिल्कुल सही बोला है ना। तो यहां पर ये बात का ध्यान रखना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं,
ये प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये लॉस वाला कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हम सीधे यही करेंगे जो कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। पहले दिन की क्लास में हमेशा क्या है, समय लगता है। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में क्या करता है, तो ये क्रय मूल्य आ गया, खरीदा, कॉस्ट प्राइस। उसे 15% की हानि पर क्या करता है, बेचता है। 15% हानि पर बेचता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या, इस बार विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो ध्यान दो, विक्रय जो मूल्य होता है यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है, उसको हम 100 माइनस लॉस % कर देंगे, बोलो हाँ। और यहां पर नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य, जो कि किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। और इसको हम क्या कर देंगे, बराबर। अभी आपको क्या पूछ रहा है, वो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य बटा में कितना हो गया, 1400, बराबर में किसके बराबर, ये 100 के बराबर, ये तो इसके बराबर होता है। अब यहां पर आप क्या, 100 माइनस % कितना दिया, 15, तो आप कर दीजिए 100 माइनस 15, तो ये हो गया 85 बटा में 100। हाँ या नहीं, तो पक्का हाँ और क्या, तो हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य बटा में, इतना लंबा आप लोगों के लिए खींचना पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक तो अपन इसका काम कंप्लीट कर चुके होते। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसल। आपको बताने के लिए 14 का गुणा कर देंगे अब, तो 14 पंजे 70, हासिल का 7, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1190। समझ में आ गया। तो क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होगा, 100 के। विक्रय मूल्य दो स्थिति, लाभ हुआ तो प्लस होगा, हानि हुई तो माइनस। अब आप बोलो कि सर हमेशा ऐसे ही रखना है क्या, नहीं, क्रय मूल्य के बराबर 100 रखो, तुम उसको ऊपर रखो या नीचे रखो, लेकिन ऐसा मत कर देना कि आड़ा तिरछा कर देना, इसके साथ ये नहीं आ सकता कभी। क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होगा, 100। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर, क्या कहा मैंने, एक कुर्सी को 873 में बेचने पर मतलब कि आपने सेलिंग प्राइस दे दिया। विक्रेता को 10% की क्या होती है, हानि, आपको लॉस % मिल गया है, होती है, तो उसका क्या पूछा गया, क्रय मूल्य। ध्यान दो बेटा, ये जो राशि है 873, ये 90% के बराबर हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि इस राशि के इसको इस पे आप बेच रहे हो, तो आपको 10% का क्या हो रहा है, लॉस। समझ में आ गया कि नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100। अरे बोलो हाँ, यानी ये परसेंटेज के रूप में लिखो तो परसेंटेज, संख्या के रूप में लिखो तो संख्या भी लिख सकते हो आप, इसको जो है ऐसे संख्या भी लिख सकते हो, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों में। ये 90 के बराबर, ये 100 के बराबर, क्योंकि प्रतिशत से हट जाएगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व। 0 से क्या कर दो, 0, 9 से काटो, नामा 81, बच गया कितना, 6, नामी साथी 63, इसको इससे गुणा कर दो तो 970, क्रय मूल्य मिल गया, बोलो हाँ। तो जो चीज पहले बहुत बड़ी लग रही थी, अब वो बहुत छोटी हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1140 रुपए में क्या करता है, बेचता है। यानी कि ये जो 1140 रुपए का मूल्य होगा, या तो ये लाभ के बराबर होगा, या तो ये हानि % के बराबर होगा। बेचता है तो उससे 5% की क्या हो जाती है, हानि। मतलब ये जो राशि है ये किसके बराबर है, 95 के बराबर, हाँ या नहीं। ये राशि हो गई किसके बराबर, 95 के बराबर, क्योंकि 5% पर इसको हानि हो रही। वह उसे कितने रुपए में क्या करे, बेचे। अब देखो यहां पर एक बात ये आ गई, ध्यान देना, इसने 1140 रुपए में भी क्या करा, बेचा। अभी तक के प्रश्नों में क्या हो रहा था, या तो विक्रय दे करके क्रय पूछ रहा था, या क्रय दे करके विक्रय। अब यहां पर 2 बार बेचा आ गया सर, यहाँ 2 बार बेचा आ गया, तो क्या करेंगे, तो जो करेंगे वो ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर सिखा देता हूं। अब भी तुमको मैंने सिखाया था कि विक्रय मूल्य यदि प्रॉफिट वाला होगा तो वो 100 प्लस प्रॉफिट % के बराबर होगा।
इसको हम डिवाइड हमेशा किससे करते थे, क्रय से, और नीचे क्या आता था 100। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है यदि विक्रय मूल्य लॉस वाला है तो ये 100 माइनस लॉस परसेंट के बराबर होगा, और क्रय मूल्य किसके बराबर होता है 100, और ये हो गया बराबर। अब ध्यान दो, ये एक रेशो है और ये एक रेशो है, इन दोनों का यदि रेशो निकालोगे तो क्या होता है, रेशो का रेशो, तो क्रय से क्रय क्या हो गया, तो यहां क्या बचा, विक्रय मूल्य प्रॉफिट वाला, नीचे क्या बचा, विक्रय मूल्य लॉस वाला, हाँ या नहीं। ऊपर क्या बचा, ये प्रॉफिट वाला है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे लॉस वाला है तो 100 माइनस लॉस, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, बस इसमें से क्रय मूल्य हट गया। तो यही का यही हम इस्तेमाल कर लेंगे आगे। देखो ये पहले वाला विक्रय मूल्य, बोलो हाँ, और ये कौन सा वाला है, लॉस वाला, इसीलिए हमने इसके बराबर में 5 घटा करके लिखा, हाँ या नहीं। तो आप बोलो ये तो आपने यहाँ नीचे लिखा, अरे बेटा नीचे और ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सही बराबरी में सही जगह होना चाहिए। तो यदि ये राशि लॉस वाली है तो हमने 95 रखा। आगे क्या कहा, वह उसे कितने रुपए में बेचे, मतलब आपसे वो एक और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन शायद प्रॉफिट का पूछ रहा है। बेचे कि व्यक्ति को 5% का क्या हो जाए, लाभ, मतलब कि यहां क्या आएगा 105। क्यों आएगा, समझ में आ गया। अब इन दोनों को आप ऐसे करके बराबर रख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। 19 पंजे 95, 19 छेंग 114, 12 पंजे 60, 12 को 105 से हम गुणा कर देंगे तो हमको प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो हम कहेंगे 105 गुणा में 12, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, कितना हो गया बेटा 1260। 1260 दिख रहा है, यस ये दिख रहा है सर हमको बी ऑप्शन पे। एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, बस आपको चौकन्ना रहना है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति, ध्यान देना अच्छे से, अब या तो बेचा बेचा या बेचा खरीदा, जो भी होगा हम कर लेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 रुपए में क्या करा, मतलब 6,750 रुपए में उसको हानि हुई है, कितने की, 25% की, मतलब ये राशि किसके बराबर हो गई, 75 के। ये समझ में आया बेटा, क्योंकि ये राशि में 25% राशि नहीं है, हानि हो गई, तो वो उसकी 75% के बराबर बची। वह 15% का क्या चाहता है, लाभ, बेचना पर 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो हमको पता करना है कि विक्रय मूल्य प्रॉफिट पे कितना होगा, 115, क्योंकि 15% हमको ज्यादा चाहिए 100 से। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, रेशो निकाल लेंगे, हाँ या नहीं। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 17, 25 सत्ते 175, ये जीरो वैसा का वैसा, 3 से 9 बार, ये आ गया 90। तो विक्रय मूल्य 115 गुणा में 9, 90, वो 90 इधर गुणा हो जाएगा, चलो गुणा कर देते हैं। तो 0 नपा 45, हासिल का 4, 11 नब्बे 99, 99 और 4 103, यानी 10,350, 10,300। गुणा करने के तरीके तो अब तुम सीख ही गए होगे। तो ये हो गया 10,350 हमारा कौन सा मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य प्रॉफिट का। कोई दिक्कत तो नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा बेटा, हाँ सब एकदम दिमाग तक पहुंचना चाहिए। कहाँ रह गए, है ही नहीं क्वेश्चन। 14, 15 नहीं है, कोई बात नहीं, ले आते हैं। 48 मिनट का वीडियो हो गया।